Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also, you can follow us on our social media accounts like Facebook, Instagram as well as our Telegram channel. तो आज की वीडियो में हम जो है नंबर सीरीज से जो है क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट जो है नंबर सीरीज की वीडियोस जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज जो है हम नंबर सीरीज पे जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं कि नंबर सीरीज होता क्या है और इसमें जो है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात, जो नंबर सीरीज है इसमें हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास होता है डिफरेंस सीरीज के बेसिस पे। मतलब कि हमारे पास जो भी टर्म दी गई होगी, जो भी नंबर दिया गया होगा, उनका डिफरेंस निकाल के हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 8-5 है, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 5-4 का डिफरेंस निकालेंगे। इस तरीके से डिफरेंस चेक करके निकाला जाता है। फिर हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन सीरीज। मल्टीप्लिकेशन सीरीज में हम जो है दो टर्म के बीच में है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और वहां से हम लॉजिक जो है वो फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी जो है 2 से 3 टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। एक डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होती है, एक इनडायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होती है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में जैसे हमें सीधा पता चल जाए मल्टीप्लाई करके आंसर, इनडायरेक्ट में हमें प्लस माइनस करके जो है आंसर मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस माइनस होता है। फिर हमारे पास जो होती है वो अल्टरनेटिंग सीरीज होती है। अल्टरनेटिंग सीरीज होती है जिसमें एक बार प्लस करने से एक बार माइनस करने से इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और अगर हम सीरीज के पैटर्न देखेंगे तो हमारे पास इंक्रीजिंग सीरीज है, जहां पर डिजिट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। जैसे 14 के बाद 15, 15 के बाद 32। तो यहाँ पर जो है हर नंबर जो है वो बढ़ती जा रहा है। फिर हमारे पास जो है डिक्रीजिंग सीरीज होती है, जहां पर नंबर जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होते रहते हैं। एक हमारे पास मिक्स टाइप होती है, जहां पर एक बार इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो वो अल्टरनेटिंग में भी आते हैं। और एक बार हमारे पास ऐसे होता है, एक बार जो है इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो जाए, बट फिर कंटिन्यूसली जो होगा वो इंक्रीज नंबर होगा। तो ये जो था वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, और हम देखेंगे आज जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को जो है वो फाइंड आउट करके यहाँ पर देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो डिजिट दिए हैं, नंबर जो दिए गए हैं, वो 14 है, 15 है, 32 है, 99 है, और यहाँ पर हमें जो है मिसिंग दिया है नंबर, और फिर हमारे पास जो है वो 2005 है। तो सबसे पहले हमें इनके बीच का जो है वो लॉजिक फाइंड आउट करना है, और हमें ये देखना है जो 99 के बाद जो प्लेस है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है वो लॉजिक जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है ये हमें सोचना है। अगर आप इस सीरीज को गौर से देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तकरीबन 17 होगा, और यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। और यहाँ पर जो भी टर्म होगी आप देखेंगे इस 99 और 2005 में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि ये डिफरेंस सीरीज नहीं हो सकती। यहाँ पर जरूर कोई ना कोई ऐसा लॉजिक होगा जहां पर मल्टीप्लाई का यूज किया गया होगा, और अब हम इसे इस मल्टीप्लाइकेशन के लॉजिक को ही हमें यहाँ पर सोचना है कि वो क्या होगा। तो आप देखेंगे 14 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो वो कैसे बना होगा। तो 14 से अगर हम मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो वो 14 होगा, उसमें प्लस 1 करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। 15 को मल्टीप्लाई बाई जो है वो 2 से करेंगे, और हम इधर +2 करेंगे तो हमें 32 मिलेगा। सिमिलरली 32 को मल्टीप्लाई बाई 3 से करेंगे, तो 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 होगा, तो 96 हो जाएगा, प्लस हमें 3 करना होगा। तो आई होप अब आपका लॉजिक जो है वो क्लियर हो रहा होगा कि अगली जो टर्म होगी वो 99 मल्टीप्लाई बाई 4 + 4 होगी कि नहीं। क्योंकि जो यहाँ पर लॉजिक है, जो पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1, मतलब जिस नंबर से n नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n नंबर से ही हम प्लस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये हमारा लॉजिक जो है पहले क्वेश्चन का आई होप जो है सो फार क्लियर हो चुका है। तो 94 को जो है 99 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 करेंगे। अब देखेंगे 4 9 जो होता है वो 36 होता है,
और 4 9 36, 36 में कैरी जो है वो 3 था, तो 396 है और प्लस 4 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 400 होगा। तो इस जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक की जगह जो है अब हमारे पास 400 आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया है। आप इसे नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, और वीडियो पास करके आप बाकी क्वेश्चंस की भी जो है वो ट्राई किया करें, ठीक है, फिर जो है वो सोल्यूशन देखा करें। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 8 है, 5 है, 4 है, 7 है, 13 है, और यहां पर हमें जो है वो नंबर फाइंड आउट करना है। अब हमें इनके बीच का सबसे पहले लॉजिक जो है वो फाइंड आउट करना है। आप देखेंगे कि 8 के बाद जो है नंबर डिक्रीज हो गया है, और उसके बाद दोबारा से 4 भी जो है वो डिक्रीज हुआ है, और फिर नंबर जो है वो बढ़ती जा रहे हैं। तो यहां पर जो है एक तो बात पैटर्न हमें पता चल गया, पहले डिक्रीज हुआ है और फिर नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रहे हैं। अब 8 से हमने सोचना है कि इसमें 5 कैसे आया होगा, इनके बीच का लॉजिक जो है वो क्या होगा। यहां पर जो है क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले प्लस था, फिर माइनस हो रहा है, यहाँ पर और डिक्रीज हो रहा है, और फिर से प्लस होती जा रहा है, फिर कंटिन्यूसली जो है वो प्लस ही हो रहा है। तो आप देखेंगे 8 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा कि नहीं, और अगर इसी 4 में हम +1 करेंगे तो 5 मिलेगा, तो मिल गया 5 हमें। अब हमें देखना 5 से 4 कैसे होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, बट हमें आना कितना चाहिए 4, तो हम -1 करके देखेंगे तो 4 होगा। और सिमिलरली 4 से 7 कैसे गए होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, हम 1.5 करेंगे तो हमारे पास 6 होगा, और 6 में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। और फिर आगे देखेंगे यहां पर क्या लॉजिक होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 7 2 जा कितना होता है वो 14 होता है, और माइनस जो है वो 1 करना पड़ेगा, तो हमें 13 मिलेगा। आई होप अब लॉजिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ के इसके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है। चलिए हम इस लॉजिक को अब जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बेसिकली लॉजिक क्या था, एक बार हम मल्टीप्लाई बाई 0.5 से कर रहे थे, और अगले में जो है 0.5 का जो है इसमें +5 कर 1 से करेंगे, फिर हम 1.5 से कर रहे थे, फिर हम 2 से करेंगे, और नेक्स्ट जो होगा वो 2.5 से होगा। और एक बार +1 है, दूसरी बार -1 है, फिर +1 -1 +1 है। तो अब जो हमने करना है वो 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 13 हमारे पास है, इसमें 2.5 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो अब बोलिए 13 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास, 26 होता है, और 0.5 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का आधा कितना होगा, ठीक है 6, 12 का आधा जो होता है वो 6 होता है, तो ये 6.5 होगा। तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 32.5, और इसमें +1 करेंगे तो तकरीबन हमारे पास जो है वो आंसर कितना हो जाएगा, 33.5 होगा। तो इस प्लेस पे जो है वो क्या आएगा, 33.5 जो है वो आपका आंसर होगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये तो हमारा जो है प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं नंबर सीरीज पे। आप जो है बेसिक कंसेप्ट भी जो है वो पढ़ सकते हैं कि किस टाइप का होता है, बट उसकी जरूरत नहीं, आप यहीं से प्रैक्टिस ही करें इन क्वेश्चंस की जो है, और एग्जाम में आप बेहतर स्कोर जो है वो कर पाएंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। ठीक है, जो इन सेशंस को फॉलो करेगा बहुत अच्छा स्कोर करेगा। ये सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं बनाया है, बट ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। 4 है हमारे पास, 9 है, 20 है, 43 है, और 84 है, और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप देख लीजिए अब कैसे यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप अपना लॉजिक जो है ये सोच लीजिए, तो हम इसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको क्या समझ आता है कि 4 और 9 है, फिर 20 है, 43, ये सीरीज कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और यहां पर अगर हम मल्टीप्लीकेशन को देखेंगे तो 43 मल्टीप्लाई पर अगर 2 करेंगे तो वो 86 होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज नहीं हो सकती। तो ये वो सीरीज है जहां पर हमें डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए करते हैं हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट।
4 और 9 का डिफरेंस कितना होगा? 5 होगा। 5 और 9 और 20 का डिफरेंस जो है निकालेंगे, 20 में से अगर 9 को सेपरेट करेंगे तो 11 होगा। 43 में से 20 अगर जाते हैं तो 23 होगा। 84 में से 43 का डिफरेंस निकालेंगे तो 41 होगा। ठीक है, 41 होगा। अब इस डिफरेंस से क्या आपके पास कोई लॉजिक क्लियर हुआ? ये 5 है, ये 11 है, 23 है, 41 है। तो अगर हम देखेंगे कोई भी डिफरेंस से हमें जो है कोई भी लॉजिक क्लियर नहीं हुआ, तो इस स्टेप के बाद हमें स्टेप सेकंड करना पड़ेगा। 11 में से 5 जाएंगे तो 6 होगा। 23 में से 11 जाएंगे तो हमारे पास जो है 12 होगा। और 41 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो 18 होगा। ठीक है, अब यहां से डिफरेंस हमसे जो है हमारे पास एक लॉजिक जो है वो क्लियर हो चुका है। वो लॉजिक क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18। तो अगला जो होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 4 जो होगा वो कितना होगा? 24 होगा। मतलब यहाँ पर 24 होगा। और 41 प्लस 24 जब हम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और इसी 65 को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, 84 65 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 8 और 6 जो होता है वो कितना होता है? 49 होगा। तो 149 जो होगा ये आपका जो है वो आंसर होगा। ये जो मिसिंग नंबर था सीरीज में, इसका आंसर 149 होगा। होपफुली जो है ये क्लियर हो चुका होगा आपको। हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे। वीडियो के नीचे जो है फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको जो है जो भी सेशन हम करते हैं वो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिए अगर जो है आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 हमारे पास दिया गया है, 15 है, 20 है, 37 है, 102 है। और हमें नेक्स्ट टर्म जो है सीरीज का जो है वो फाइंड आउट करना है। चलिए आप सबसे पहले जो है खुद से ट्राई कीजिए। जो भी क्वेश्चन होता है मैं आपको टाइम देता हूं कि आप ट्राई जो है वो कर सकते हैं। आई होप जो है आपने कुछ ना कुछ लॉजिक जो है जरूर सोचा होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा, डिफरेंस होगा, या कौन सी सीरीज होगी, अल्टरनेट होगी। तो अब हम ट्राई करेंगे। देखिए 37 और 102 देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी बन सकता है, तो ठीक है, बट नहीं मिनिमम जो है 4 मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर उतना नहीं बन रहा है तो ज़रूर डिफरेंस सीरीज ही होगी। तो 13 में से 15 अगर इनका डिफरेंस देखेंगे 2 होगा, यहाँ पर डिफरेंस 5 होगा, यहाँ पर डिफरेंस 17 होगा। और यहाँ पर जब हम 102 से जो है वो डिफरेंस निकालेंगे तो वो 65 होगा। और आगे सीरीज क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। बट इस स्टेप करने से भी हमारा जो है वो लॉजिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या आंसर होगा। तो हम अगला स्टेप करेंगे और अगले स्टेप में भी इनका डिफरेंस निकालेंगे। 5 और 2 का डिफरेंस जो होगा वो 3 होगा। 17 और 5 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो 12 होगा। 65 और 17 का डिफरेंस निकालेंगे तो 48 होगा। क्या अब हमें कोई लॉजिक क्लियर हुआ? तो यहां पर हम देखेंगे लॉजिक जो है वो क्लियर हो रहा है या नहीं। ये 3 है, ये 12 है, ये 48 है। ठीक है, तो आप एक चीज देखेंगे, 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 3 4 12 होता है। और 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 48 होगा। तो मतलब इसका मतलब जो आगे टर्म होगी उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। और जब हम 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 291, तो 192 होगा। अब हमें यही 192 यहां पर 65 में जो है वो ऐड करना होगा। तो क्या आ जाएगा? 257। 65 प्लस 192 कितना होगा? 257। और ये 257 जो है जब हम 102 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 359 आएगा। और 359 ही आपका यहां पर जो है वो टर्म में आएगा, यही आपका आंसर होगा। होपफुली अभी तक जो है आपको चीजें जो है वो क्लियर होती जा रही होगी। आप बेसिक कंसेप्ट जो है नंबर सीरीज का समझ गए होंगे। आप हर कोई जानते ही होंगे, बस इसमें जो है आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, आपके टेबल्स याद होनी चाहिए, आपको जल्दी से जो है लॉजिक क्लियर होना चाहिए।
2 से 3 मैं बातें यहाँ पर करूंगा इस चीज को जो है आपको इम्प्रूव करने के लिए। पहला जो है आपके टेबल, मल्टीप्लीकेशन के जो टेबल होते हैं वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस करना, जो बेसिक चीजें होती है ये आपको जो है चीजें आनी चाहिए। ठीक है, आपको इसमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए, आपको इसमें क्यूब्स याद होने चाहिए, ताकि आप नंबर्स को पहचान सके कौन किसका स्क्वायर है, कौन किसका क्यूब है। और ये बेसिक चीजें ही है जो आपको पूरे मैथमेटिक्स, पूरे अर्थमेटिक में जो है वो यूज होती है। चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 69 है, 74 है, 67 है, 78 है, 65 है और फाइंड आउट करना है नेक्स्ट टर्म। जब हम रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे जो कि यूजुअली टफ होती है इस नंबर सीरीज से, वो भी आपको पढ़नी है क्योंकि आपके सब्जेक्ट में लिखा है नंबर सीरीज, उसी में जो है रॉन्ग नंबर सीरीज भी टॉपिक रहता है। तो उसमें इन चीज़ों का, मैथमेटिक्स का काफ़ी यूज़ होगा, टेबल्स का, जो भी बेसिक आपकी मैथमेटिक्स है जो आप बचपन में पढ़ चुके हैं, तो वहां पर जो है आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो 69 में से 74 देखेंगे, यहाँ पर जो है इंक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो जरूर यहाँ पर प्लस माइनस का पैटर्न फॉलो करता होगा। तो 69 में से 74 का डिफरेंस देखेंगे तो 74 में से 69 जाएगा तो +5 होगा, 74 में से 67 जाएंगे तो -7 होगा, 78 में से 67 जाएंगे तो +11 होगा, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये -13 होगा। अब आप एक चीज को देखिए, यहां पर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, अगला जो होगा वो प्लस ही होगा। लेकिन ये जो नंबर है 5, 7, 11, 13, ये कौन से नंबर है? ये नंबर है प्राइम नंबर। तो अगला जो होगा वो 17 होगा जो कि प्राइम नंबर होगा, तो इसमें हमें प्लस करना होगा। तो 65 में जब हम +17 करेंगे तो आपका आंसर 82 होगा। यहां पर जो होगा वो 82 आएगा। होपफुली बात आपको क्लियर हो गई होगी और आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से जो है कर पाए होंगे। बस अगला क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 11 दिया गया है, 20 दिया गया है, 38 है, 74 है, और यहाँ का जो मिसिंग नंबर है, हमें इस मिसिंग नंबर को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके बीच का जो है लॉजिक जो फाइंड आउट करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि लॉजिक इनके बीच का जो होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हम क्या सोच सकते हैं कि इनके बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज लग नहीं रही है। 11 मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 20 इसका मल्टीपल नहीं होता है, ना ही इसके आसपास जो है कोई मल्टीपल होगा। हाँ, ऐसे सोच सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22 होता है, -2 करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 होता है तो -2 करेंगे। 38 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 76 होता है तो -2 करेंगे तो 74 होगा। ठीक है, ये भी एक लॉजिक है। और फिर हम 74 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और 2 7 40, 148, और फिर -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 146 होगा। तो ये भी जो है यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। तो मैं आपको 2-3 पैटर्न दिखा देता हूँ कैसे कैसे बन रहा है। एक तो हमारे पास जो है ये डिफरेंस सीरीज से भी सॉल्व होगा। 20 - 11 जो होगा वो कितना होता है 9 होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36, और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 2 जब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 72 और 74 कितना होता है 146 होता है। ये भी एक पैटर्न बन रहा है। दूसरा क्या पैटर्न बना कि 11 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, -2 करेंगे तो वो 20 मिलेगा। सिमिलरली 20 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे जो 40 हो जाएगा, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 मिलेगा। और इसी पैटर्न पे हम 74 मल्टीप्लाई बाई जब हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा। -2 करेंगे तो 146 मिलेगा। चाहे ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, जो पैटर्न लगता है आप वो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन आपने कर लिया होगा। आप पहले खुद से जो है ट्राई कीजिए जो भी क्वेश्चन आता है। ये मार्कर चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास है 15 है, 21 है, 38 है, 65 है और 101 है, और हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले इसके बीच का जो है वो लॉजिक हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन बन रहा है, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 30 होगा। ठीक है, तो उससे काफ़ी दूर है, तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि कुछ और सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे। 21 और 15 का डिफरेंस 6 होता है। यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 17 का डिफरेंस होगा। डिफरेंस निकालेंगे तो 27 का डिफरेंस होगा। 101 और 65 में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो 36 का डिफरेंस होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अब इस डिफरेंस से क्या हमारा कोई लॉजिक जो है वो क्लियर हुआ? तो 6 है, 17, 27, तो कुछ भी ऐसे लॉजिक जो है यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमें स्टेप सेकंड करना पड़ेगा। जब स्टेप 1 से आपको जो है लॉजिक क्लियर ना हो तो स्टेप सेकंड कीजिए। अब 17 और 6 का डिफरेंस निकालेंगे तो 11 होगा। 27 और 17 का निकालेंगे तो 10 होगा। 36 और 27 का निकालेंगे तो 9 होगा। और जी हाँ, अब आपका जो है लॉजिक क्लियर हो गया कि यहाँ पर 11 का डिफरेंस, यहाँ पर 10 का डिफरेंस, यहाँ पर 9 का डिफरेंस, और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो 8 का डिफरेंस होगा। और 36 में जब हम +8 करेंगे तो क्या होगा? तो ये हमारे पास 44 होगा। तो आपका जो आंसर होगा 101 + 44 जो हो जाएगा, ये आपका जो होगा 145 होगा। और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होगी। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, अगर आपके पास प्रैक्टिस बुक नहीं है कहीं से नहीं तो किसी भी वेबसाइट कहीं से भी कर सकते हैं, या जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस की जो हम अपलोड करते हैं वहां पर प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे। बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये जो है आपका एक इनपुट है, जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं ना, ये आपका इनपुट है। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, बट आपको इसको जो है आउटपुट में कन्वर्ट करना है। आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसको प्रोसेस करेंगे। जब आपका जो रिजल्ट होगा, आपको ये चीज़ जो है ये रिजल्ट मिलना चाहिए। आप जितनी भी मेहनत करो, जितनी भी प्रैक्टिस करो, बट जब तक आपका ये नहीं होगा, ठीक है, तो कोई भी बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये जो आखिरी के डेज है ये आप प्रोसेसिंग में लगाओ अपने, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई नया टॉपिक बेशक ना भी पढ़े, जो चीज़ें पढ़ी उन्हीं की जो है प्रैक्टिस कीजिए। और बस आपको आउटपुट लाना ज़रूरी है, मतलब आपकी सिलेक्शन जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो कोई नहीं बोलेगा कि आपने मेहनत की थी। हर कोई पढ़ता है आज के टाइम में, ठीक है, हर कोई स्टूडेंट जो है वो मेहनत कर रहा है, बट आपको जो है इसमें कन्वर्ट करना है। एक पॉजिटिव रिजल्ट आपका आना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देखेंगे, 24 है, 28 है, 19 है, 35 है, 10 है, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 24, अब यहाँ पर भी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले बढ़ गया, फिर घट गया, फिर से बढ़ गया, फिर से घट गया, मतलब एक बार इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज होती जा रहा है। तो जरूर यहाँ पर प्लस माइनस का जो है कंसेप्ट है। जहां पर बढ़ा वहां पर प्लस होगा, जहां पर घटा वहां पर माइनस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पर प्लस होगा। तो 28 का जो डिफरेंस होगा 24 से वो कितना होगा? 4 का डिफरेंस। 28 में से जो है वो 19 का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो इन दो के बीच में जो है वो -2 का डिफरेंस है, तो तकरीबन जो है ये 9 का डिफरेंस होगा। 35 और 19 में देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो कितने का डिफरेंस बनेगा? यहाँ पर देखिए 5 में से 15 में से जो है जब 9, ये 6 है, ये 16 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अगला जो है वो क्या होगा? 35 और 10 के बीच में जो होगा वो 25 का होगा, और हमें आगे फाइंड आउट करना है। बट अब इन नंबर को अगर आप देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ये कौन से नंबर है, आपको जरूर यहाँ से एक चीज क्लियर होगी। सॉरी, यहाँ से आपको एक चीज क्लियर होगी ये नंबर को देखकर कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और जो अगली टर्म होगी वो क्या होगा? 6 का स्क्वायर, मतलब 36 होगा, और हमें प्लस करना है। तो 10 + 36 करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 46 होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर 46 ही आने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको बातें जो है वो समझ आ गई होगी, क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारे पास उसे कैसे सोल्व करेंगे। 7 दिया गया है, 16 दिया गया है, 44 दिया गया है, 184 दिया गया है, 915 दिया गया है,
एक बात तो यहाँ से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर को अगर देखेंगे ना 184 में से अगर 915 का डिफरेंस निकालेंगे बहुत बड़ा नंबर होगा, तो ज़रूर यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई किया होगा। तो अब हम यहाँ से गेस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन अगर है तो ये कैसे है। तो सबसे पहले 7 और 16 का देखेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा 14, और उसमें +2 क्या होगा तो 16 आया होगा। अब 16 से जो है 45 कैसे आया होगा, तो मल्टीप्लाई बाई अगर 3 करेंगे तो 3 6 जो होगा वो 18 होगा, ठीक है, 3 1 3 तो 48 होगा, और 48 में जो है 45 लाना है तो -3 किया गया होगा। फिर 45 में से 184 लाना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 4 5 20 होता है, तो 0 रहा, 2 रहा, ठीक है, तो 4 4 16 17 18, तो 180 आ गया, तो 180 हमारा आंसर नहीं है बट 184 है, तो -4 करना होगा। और जी आप देखिए, अब आपका लॉजिक जो है वो कैसे क्लियर हो गया है कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई बाई 5 किया होगा, -5 किया गया होगा, और जो अगली टर्म होगी उसमें मल्टीप्लाई बाई 6 -6 किया गया होगा। तो 915 को मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 6 5 30 होगा, 6 1 6 7 8 9 होगा, उस जो है 6 9 जो होगा वो 54 होगा, उसमें से -6 करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 4 आएगा, 5 होगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो 454 जो होगा, ठीक है, वो जो है 84 जो होगा वो आपका आंसर होगा। जो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपको पैटर्न पता चलना चाहिए, फिर जो है कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, क्या पैटर्न होगा आपका, एक अंदाजा लगाना है आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं करना होता है। 12 है, 19 है, 35 है, 59 है, और हमारे पास 90 है। यहां पर हमें मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इस सीरीज से क्या गेस लग रहा है, देखिए मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, 59 मल्टीप्लाई बाई 1 इतना ज़्यादा गैप नहीं दिया जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस भी नहीं हो सकता। प्लस माइनस भी जो है विद इन द 7 8 10 की लिमिट तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो 12 और 19 का डिफरेंस, 35 और 19 का, 59 और 35 को, 19 और 59 को, और आगे जो है डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी टर्म आएगी। तो 19 में से जब 12 जाएंगे तो 7 का डिफरेंस होगा, 35 में से जब 19 निकालेंगे हम, 16 का डिफरेंस, 59 में से 35 निकालेंगे तो हमारे पास 24 का डिफरेंस, 19 में से 59 निकालेंगे तो 31 का डिफरेंस, तो आगे जो होगा वो क्या होगा। बट क्या यहां से हमारा कोई ना कोई लॉजिक क्लियर हुआ, अगर हम इन नंबरों को देखेंगे तो हमारा लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका नेक्स्ट स्टेप करेंगे और यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। 16 में से 7 का जो डिफरेंस होगा 9 होगा, 24 में से 16 का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो +8 का डिफरेंस होगा। तो ये 9 का, 8 का, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 का होगा, और आगे आपको अब आंसर पता चल गया है कि यहाँ पर जो होगा वो 6 होगा, और 31 + 6 कितना होता है, 37 होता है, और 19 प्लस जो होगा वो 37 जो होगा वो कितना होगा, 127 जो होगा, ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गए होंगे और आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए, तभी आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। और हमारे सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से ज़रूर जुड़िए, जहाँ पर हम क्विज कराते हैं। क्वालिटी के क्वेश्चन जो है हम अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन का जो है वो लेवल है उसी हिसाब से जो हम अपलोड करते हैं, तो ज़रूर जुड़िए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया गया है 606, 201, 66, 21, 6, और जो हमें यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो है फाइंड आउट करनी होगी। देखिए नंबर जो है आप एक बार देखेंगे ना तो आपको ज़रूर कोई ना कोई गेस मिलेगा। 606 है, 201 है, 66, 21 और 6, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा गेस जो है इसमें क्वेश्चन में ज़रूर होता है, नंबर में जो है, जहाँ से आप अपना जो है लॉजिक फाइंड आउट कर सके। नंबर सीरीज में आप देखेंगे 66 और 21, तो यहाँ पर जो है सीरीज जो है, पहली बात तो ये डिक्रीजिंग सीरीज है, नंबर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो जो है डिक्रीज होती जा रही है, एक बात ये माइंड में रखेंगे। और आप देखेंगे दूसरी बात कि यहाँ पर 66
और 21, तो ज़रूर ये जो है डिक्रीज भी हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर डिवाइड होगा, कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। बट डिवाइड हम किससे करेंगे? तो यहाँ पर जो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 66, तो 3 को हम 66 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22 आएगा। बट आंसर कितना है? 21 है। तो नेक्स्ट टर्म जो है, तो यहाँ पर 1 हम माइनस करेंगे तो ये 21 होगा। तो अब हर चीज़ में हम यही लॉजिक जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले में हम करेंगे, तो अगर हम इसमें 606 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या होगा? 3 2 ज़र 6 और -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 202 -1 201 होगा। आगे भी हम यही लॉजिक जो है अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे डिवाइडेड बाई 3 होगा और यहाँ पर जो होगा वो -1 होगा, तो 66 होगा। और 66 को भी हम डिवाइड बाई 3 करेंगे और -1 करेंगे तो 21 होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 3 करेंगे और फिर हम -1 करेंगे। तो ये आपका जो होगा वो अगली टर्म का लिए भी आंसर होगा। तो अगली टर्म हमारे पास 6 है, 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और फिर उसमें से -1 करेंगे तो आंसर जो होगा वो आपका नेक्स्ट टर्म जो होगी सीरीज में वो 1 होगी। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये लॉजिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 19 है, 10 है, 11 है, 18 है, 38 है और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले जो है वो लॉजिक जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो आप देखेंगे ये 19 और 10 है, यहाँ पर 11 है, 18 है, 38 है और यहाँ पर जो टर्म होगी वो क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इनके पीछे का लॉजिक क्या होगा? देखिए, अगर हम 19 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो 19 को अगर हम डिवाइड बाई 0.5 करेंगे, सपोज चलिए मल्टीप्लाई बाई 1 भी कह सकते हैं या डिवाइड भी, हम मल्टीप्लाई बाई 1.2 मैं कह रहा हूं। तो अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.5 और इसमें जब हम प्लस करेंगे 0.5 तो 10 मिलेगा। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 1 प्लस करेंगे तो 11 होगा। और यहाँ पर अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में और यहाँ पर जो है हम प्लस जो है वो करेंगे 1.5 तो 18 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 ज़र करेंगे 36 होगा और प्लस भी 2 करेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की कि हमारा जो लॉजिक है वो क्लियर हो चुका है कि हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से ही प्लस कर रहे हैं। अगली टर्म में हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस भी जो है हम 2.5 को ही जो है वो प्लस करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 38 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास जो हो जाएगा ये 76 हो जाएगा और इसमें हम जो है वो 14 जो है वो ऐड कर देंगे 0.5 के, ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, 6 7 10, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, बट आंसर जो होगा वो 90 नहीं होगा। आंसर कितना होगा? वो इसमें प्लस हमें 2.5 करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 2.5 ऐसे नहीं, सॉरी, तो यहाँ पर हम 2.5 करेंगे तो 5 4 और 94.5 होगा। ठीक है, आप देख लेना कहीं कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपका आंसर जो है ऐसे ही होगा। तो बस मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता चल जाएगा। एक बार आपने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया किसी भी क्वेश्चन में तो ठीक है, तो बाकी जो है वो काम जो है वो आसान हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे, ये हम 6 4 5 वाली सीरीज देखेंगे। 6 है, 4 है, 5 है, 11 है, डैश है, 189 है। अब यहाँ पर हमें कैसे जो है वो करना है, यहाँ पर मिसिंग नंबर निकालना है। तो इस सीरीज से हमें क्या गेस हो रहा है कि 6 4 5 पहले घट गया, फिर जो है बढ़ गया और फिर कंटिन्यूसली बढ़ती जा रहा है। और यहाँ पर 189 है और ये 11 है, तो मतलब डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ये सीरीज जो होगी वो डिफरेंस नहीं होगी। ये जो है मल्टीप्लिकेशन सीरीज के जो है यहाँ पर चांसेस हैं। तो आप देखेंगे 6 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 6 होगा, -2 करेंगे तो 4 मिलेगा। अब 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर अगर हम +1 करेंगे तो 4 होगा,
बट यहाँ पर जो है हम इससे कुछ डिफरेंट सोचेंगे, क्योंकि आगे 11 भी है। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 8 होगा, और 8 में से -3 करेंगे तो हमारा पास 5 मिलेगा। अब हमें 5 और 11 का लॉजिक सोचना होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 1 2 3, हमें सीरीज में चलना होगा। तो 5 3 का 15 होगा, और यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा कितना, यहाँ पर हमें जो है -4 करना पड़ेगा। अब तो लॉजिक आपका बिल्कुल से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, और माइनस जो होगा वो 5 करेंगे। पहले मल्टीप्लाई बाई 1 किया, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 किया, फिर 3 किया, अब हम 4 करेंगे। 11 4 सर 44 होता है। फिर पहले हमने -2 किया, -3 किया, -4 किया, और हम -5 करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 39 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप अब आपको जो है बातें समझ में आ रही होगी कि कैसे हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है। तभी मैं कहता हूं जो भी क्वेश्चन आते हैं पहले आप वीडियो पास कीजिए, इन क्वेश्चंस की खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको जो है इसमें कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। 24 है, 26 है, 20 है, 32 है, और 12 है। नेक्स्ट टर्म जो है सीरीज की वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 24 है, 26 है, 20 है। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे, 24 का डिफरेंस अगर हम 20 से देखेंगे तो +4 होगा। ठीक है, 24 का हमने किससे देखा डिफरेंस, 20 से देखा, और इसी 20 का अगर हम 12 से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, -8 होगा। इतना क्लियर। यहाँ पर ये भी माइनस में ही है। ठीक है, तो माइनस हमने 24 में से -4 किया तो 20 मिला, और 20 में से 12 माइनस किए तो -8 मिला। अब इन दो का भी अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास 4 और 8 का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये 4 का डिफरेंस होगा। ये हमारे पास क्लियर हो गया। बट अगर हम यहां पर देखेंगे, ये जो हमारे पास 26 है, ये 26 है, और ये हमारे पास 32 है, इनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये 6 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो आगे वाली टर्म जो जुड़ेगी, यहां पर जो टर्म जुड़ेगी वो भी जो है इन्हीं के डिफरेंस से जुड़ेगी। तो उसमें भी जो है वो 6 के साथ ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस था, इसका डबल था, तो यहाँ पर भी हम डबल कर देंगे। डबल नहीं, +4 का डिफरेंस था इनके बीच में, तो हम भी यहाँ पर +4 का कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 6 और यहाँ पर जो है वो 10 आ जाएगा, और फिर इनका भी डिफरेंस आपस में देखेंगे, ये भी जो है वो +4 का ही डिफरेंस होगा। तो अब आपकी बात जो है वो लॉजिक क्लियर हो चुका है कि नेक्स्ट टर्म जो होगी वो +10 करके होगी, और वो 42 होगी। मैं एक बार जो है वो दोबारा क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास 2 सीरीजें बन रही थी। एक सीरीज जो था वो 24 और 20 का था। यहाँ पर हमें जो है वो -20 किया, यहाँ पर हमने -4 किया, फिर हमने यहाँ पर जो है वो 20 और 12 का डिफरेंस देखा, -8 आया, बट इन दो का डिफरेंस जो है वो 4 ही आया। फिर हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा, मतलब ये डिफरेंस जो ओवरऑल 4 रहा। अब हमें कुछ ऐसा ही देखना है कि यहाँ पर भी डिफरेंस इतना ही बना रहे, 4 ही बना रहे। 26 और जब हमने 32 का डिफरेंस देखा तो हमारे पास जो है वो 6 आया। अब जो अगला डिफरेंस होगा वो कितना होगा, +4 करना पड़ेगा, ताकि जो अगला डिफरेंस होगा वो 10 रहे, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर भी 4 रहना चाहिए, इधर भी 4 रहना चाहिए। तो अगली जो टर्म होगी वो 42 होगी। चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 18 है, 19 है, 24 है, 37 है, 66 है, और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले इतना तो क्लियर है कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ज़रूर यहाँ पर हमें डिफरेंस ही निकालना है। 18 और 19 का डिफरेंस 1 होगा, 19 और 24 का 5 होगा, और यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये जो है वो 13 होगा,
यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर जो है वो 29 होगा। तो आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। अब इस डिफरेंस से क्या हमारे पास कोई लॉजिक क्लियर हुआ? हम चेक करेंगे इन नंबरों को देखकर, तो हमें कोई भी लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है। तो अगला स्टेप करेंगे, 1 और 5 का डिफरेंस जो होगा वो 4 होगा। 5 और 13 का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो 8 होगा। और यहाँ पर 29 और 13 का डिफरेंस निकालेंगे तो 16 होगा। तो अब क्या हमारे पास कोई क्लियर हुआ डिफरेंस से? बिल्कुल, एक बात तो हमारे पास क्लियर हुई है कि 4 मल्टीप्लाई बाई जो है वो 2 किया तो 8 होगा। 8 मल्टीप्लाई बाई जो है 2 करेंगे तो 16 होगा। तो अगला क्या होगा? अगला 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 32 होगा। तो मतलब अगला डिफरेंस जो है वो 32 होना चाहिए। और जब हम 29 प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास 61 होगा। और 61 प्लस 66 जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास? वो होगा हमारे पास 127। तो आई होप जो है अब आपके पास जो है ये नंबर 127 जो है वो ये इसकी प्लेस में जो है वो मिल गया है। ठीक है, तो आगे जो है हम अगला क्वेश्चन जो है आखिरी क्वेश्चन आज का जो है वो करेंगे। हमारा क्वेश्चन जो है वो 19 है, 19.6 है, तो 20.8 है, फिर हमारे पास 23.2 है, 28 है और क्वेश्चन मार्क है। तो मैं आपको जो है हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं कि बेसिक लेवल भी आप करें और उससे आगे भी चले, एडवांस लेवल भी करें। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे क्वेश्चन की क्वालिटी भी जो है बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से तो क्लियरली है कि ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, ये डिफरेंस ही है। और 19.6 से 19 का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 0.6 होगा। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना होगा? वो हमारे पास 1.2 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारे पास 2.4 का होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो 4.8 का होगा। तो आगे हमें नहीं पता और ये टर्म जो है हमें निकालनी है। अब इधर गौर से देखें, क्या हमारे पास कोई लॉजिक क्लियर हुआ? बिल्कुल, हमारे पास एक लॉजिक क्लियर हो चुका है कि 0.6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1.2 होगा। 1.2 को मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे 2.4 होगा। 2.4 को मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे तो 4.8 होगा। और सिमिलरली 4.8 को मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास जो है 9.6 होगा। अगला जो होगा 28 प्लस 9.6 जो होगा ये आपका आंसर होगा, जो कि कितना होगा? 37.6 होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की जो है क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए ये आपको समझ आ गए होंगे। ये हम जो है आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ में हमारे सोशल मीडिया पे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़िए, जहां पर हम आपके लिए क्विज़ेस लेके आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।